बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जिस तब्दीली के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने मिशन शुरू किया था, वो मिशन अमेरिका का मुकम्मल हो गया है, यानी वो सक्सेसफुल हो गया है। रजीम चेंज ऑपरेशन, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर दिन रात मेहनत की, उनको मुबारकबाद। जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर से मेहनत की, उनको मुबारकबाद। जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, उनको मुबारकबाद। और रजीम चेंज ऑपरेशन जैसे कि मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका करता है, उसने पाकिस्तान के अंदर किया। और 1 महीना और 3 दिन गालिबन लगे हैं। टोटल 1 महीना और 3 दिन के अंदर अमेरिका का जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड रजीम चेंज मिशन था वो मुकम्मल हुआ। और पाकिस्तान में इमरान खान के बाद, यानी उनके बाद अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं और अब वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। कौमी असम्बली में उनको अक्सरियत मिल गई है शहबाज शरीफ साहब को। कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर कर दी। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो पहली तकरीर की, ये 23वें वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, इन्होंने जो तकरीर की उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जो खत है उसके मामले पे अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको आज बता देता हूँ कि अब ये खत वाला मामला जो है वो अगर कौम इमरान खान पे यकीन करती है तो फिर वो माने कि ये खत जो है वो सच्चा है और वाकई बाहर से पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। हालातों वाकयात उसका सबूत है। 1 महीने पहले वो वज़ीर आज़म था, सब ठीक था, उसने पेट्रोल सस्ता किया, उसने चीजें सस्ती की, इसके बावजूद सब ठीक था। उसको निकाल के बाहर फेंक दिया और अचानक सबके ज़मीर जा गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उधर चली गई, वो खत लेके मारा मारा फिरता रहा। जनाब देखें, अगर तो ये ऑर्गेनिक था तो इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में पिछले 3.5 साल से यही सारे लीडर इमरान खान को गिराना चाहते हैं, नहीं गिरा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका बहादुर बीच में कूदा, इमरान खान फारग। तो इमरान खान साहब के इस कहने के अंदर इसलिए जान है, या आप उसको मान लेंगे वो बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। अमेरिकन की मुलाकातें बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, हालात एकदम उनके खिलाफ होना शुरू हो गए। जो लोग उनके साथ रोजाना राब्ते में रहते थे वो राब्ते से कट गए, बहुत सारे लोग टूट के इधर उधर चले गए। अब मैं ज्यादा खुल के बोलना नहीं चाहता। पाकिस्तान के इदारों में जिस तरह हुआ, आधी रातों को अदालतें लग गई। ऐसे तो नहीं होता ना, आधी आधी रात को अदालतें तो नहीं लगती, लेकिन अदालतें लगी और इस बात को यकीनी बनाया गया कि ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज का ऑपरेशन सक्सेसफुली मुकम्मल हो गया है। अब हम भिखारियों के देश में हैं और भिखारी कभी भी चूजर्स नहीं होते, बेगर्स नेवर चूजर्स। और हम कभी भी चूज नहीं कर सकते, हमारी ये जरूरत नहीं है। और हमारे वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर में जिस तरह अमेरिका का जिक्र किया, जिस तरह उसके लिए प्यार का इजहार किया, वो भी आप सबने सुन लिया। फिर बरतानिया के बारे में इवन उन्होंने ये कहा कि ये अल्फाज क्यों बोले प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि ये जो यूरोपीय यूनियन का वर्ड है, लफ्ज यूरोपीय यूनियन के बारे में जो इमरान खान साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं तो वो अपने मुंह पे भी नहीं ला सकता। अब आपका वज़ीर आज़म वो है जो कहता है कि यूरोपीय यूनियन अगर मुझे गुलामी करने का कहेगा तो इसके बावजूद मैं उनसे शिकवा अपनी जबान पे नहीं ला सकता। कल आपका वज़ीर आज़म वो था जो कहकर गया है कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम गुलाम हैं आपके, कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, हम वो करेंगे जो हमें सूट करेगा। उसको निकालकर उसको लाया गया है जो कह रहा है जो हुक्म मेरे आका, आप जूते भी मारेंगे तो हम नहीं बोल सकते। यानी ये जो तरीका वारदात है वो आप देख लें। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के बोले हुए अल्फाज अपने जबान पे नहीं ला सकता। बरतानिया की तारीफें की हैं, वहां रहते जो हैं बड़े मियां साहब, अब इन्होंने जाना भी वहां पे है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद अब यहां पे रजीम चेंज मुकम्मल हो चुका है। और मसला कश्मीर के बारे में मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, अव्वल तो ये हुकूमत ज्यादातर रहेगी नहीं, ना रहने वाली है। लेकिन मसला कश्मीर के बारे में एक बात आपको बड़ी क्लियरली मैं बता दूं कि ये हुकूमत इंडिया के मामले के ऊपर यू टर्न ले रही है। इमरान खान साहब ने एक स्टेटेड पोजीशन बनाई थी, बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा हुआ था कि जब तक के 5 अगस्त वाले इकदाम भारत वापस नहीं ले लेता तब तक उनके साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई तिजारत नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया कि मोदी साहब आइए गुर्बत दूर करते हैं, आइए बीमारी को दूर करते हैं, आइए हालात को बेहतर करते हैं, रोजगार की फराहमी को बढ़ाते हैं। तो मियाँ साहब तो लगे हैं तजारतें करने, और मियाँ साहब तो शुरू करने लगे हैं भारत के साथ धंधा, क्योंकि पहले भी जंदल और बित्तल के साथ इनका धंधा ही चलता था। तो अब दोबारा से धंधा खुल जाएगा और कारोबार शुरू हो जाएगा। कश्मीरियों का केस तो गया अब सर्द खाने में।
कश्मीर की तारीख में कश्मीरियों ने किसी लीडर की तस्वीर अपने शहरों में अपने शहरों में, अपनी गलियों में, अपनी सड़कों पे नहीं लगाई। सिर्फ इमरान खान एक वाहिद आदमी, अगर उसने कश्मीर का मुकदमा गलत लड़ा है तो सबसे पहला शिकवा मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मेरे भाइयों का होना चाहिए। वो सारे इमरान खान के नारे लगा रहे थे, उन सब ने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी और इसका उन्होंने खुमियाजा भुगता है वहां पे। ये हालात थे कश्मीर में। लेकिन अब ये हुकूमत आ गई है, इन्होंने पहले भी कश्मीर का सौदा किया है और आते ही पहली तकरीर में ही कर दिया है कि कोई किसी किस्म का जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए दोनों को। और मोदी को ऑफर करवा दिए आते ही, उस मोदी को जिसको इमरान खान साहब ने अकेला छोड़ दिया था ये कहकर और उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया, फाशिस्ट साबित किया, उसको नाजी करार दिया पूरी दुनिया के अंदर। आरएसएस की आइडियोलॉजी को इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से बताया वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरा प्रो इंडिया है, अब आपको पता चलेगा आने वाले दिनों में। मैं अभी इतना ही बोल देता हूं क्योंकि अभी बताने के लिए बहुत सारी और तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ फैसले किए हैं। मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज मैं लाहौर से वापस गया था, मुलाकात हुई तकरीबन आधे घंटे की, फिर मैं वापस आया हूं। जो इमरान खान साहब से बातचीत हुई वो आपके साथ शेयर करूंगा एक और व्लॉग में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अब वो इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं रहेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की और तकरीर करते हुए कह दिया हम इस्तीफा देकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक और तस्करा किया, उन्होंने कहा ना खत मुझे दिखाया गया है तो ना खत के बारे में मुझे बताया गया है। यह शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने वो खत अभी तक ना देखा है ना मुझे अभी तक किसी ने दिखाया है। तो इस पे मैं आपको बता देता हूं कि पहली तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने जो बहुत सारे झूठ बोले उनमें से एक झूठ यह भी था। कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी में शहबाज शरीफ साहब को बुलवाया गया था और वहां से बाइकआउट करके भाग गए थे। स्पीकर असद कैसर को जब खत मिला तो उसने शहबाज शरीफ को कहा कि आओ खत देख लो, दोबारा बुलवाया, वो फिर नहीं आए, फिर उन्होंने खत नहीं देखा क्योंकि उनको पता था खत में क्या लिखा है। बकौल हुकूमत के ये लोग साजिश का, साबिक हुकूमत के, यानी बकौल इमरान खान साहब और उनके साथियों के, तहरीक इंसाफ वालों के, कि ये लोग ये इस साजिश का हिस्सा थे। शहबाज शरीफ साहब वो जानते थे कि इसके अंदर क्या लिखा है मरासले में। तो लेटर गेट के मामले के ऊपर मैं क्लियर कर दूं आपको कि अब शहबाज शरीफ साहब क्लीन चिट लेंगे और उनको अदलिया से भी सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि शरीफ खानदान जब भी ये फैसला करे कि वो अदालत से इंसाफ हासिल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत शरीफ खानदान को पाकिस्तान में अदालत से इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। मैं फिर दोहरा देता हूं, मैंने कई दफा कहा है कि शरीफ खानदान का कोई फर्द जब इस बात का फैसला कर ले कि उसे पाकिस्तान में किसी अदालत से इंसाफ चाहिए तो दुनिया की कोई भी ताकत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत बड़े हैं लेकिन मैं दुनियावी ताकतों की बात कर रहा हूं, कि फिर दुनिया की कोई भी ताकत इस खानदान को पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती, सुरखरू होने से नहीं रोक सकती। और आप देखेंगे कि खत वाले मामले में भी सिस्टम जो है वो शहबाज शरीफ को सुरखरू करेगा, इदारे शहबाज शरीफ को सुरखरू करेंगे। और अब एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला आदमी जिसके ऊपर केसेस हैं, जो जमानत के ऊपर है, जिसमें फर्द जुर्म आयद हो रही है, वो इस मुल्क का वजीर आजम बन बैठा है और शरीके जुर्म उसका बेटा इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बनने जा रहा है। तो इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो अब पूरी तरह से डाउनलोड हो चुकी है और अब वो अपनी अपलोडिंग शुरू करेगी आने वाले दिनों में। तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में कैसे कैसे शगुफे और कैसे कैसे मजेदार काम होते हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया, वो कहते हैं हम इस असेंबली का हिस्सा नहीं रहेंगे। देखिए, इमरान खान साहब के पास दो चॉइस थी, या तो वो लीडर बन के फैसला करते या वो सियासतदान बन के फैसला करते। अगर वो सियासतदान बन के फैसला करते तो वो असेंबलियों के अंदर रहते, शहबाज शरीफ के लिए जगह को खाली ना छोड़ते, आज इसी शहबाज शरीफ को बोलने ना देते, तकरीर ना करने देते और फिर इनके लिए रास्ता तंग करते चले जाते। लेकिन उन्होंने आम सियासतदान की तरह नहीं सोचा, मुझे लगता है उन्होंने एक लीडर की तरह सोचा है और उन्होंने अपना सबसे बड़ा जो हथियार उनके पास इस वक्त बाकी रह गया था, कौमी असम्बली के अंदर उनके एमएनए, उन्होंने वहां से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अगर वो इस्तीफे देकर बाहर निकलते हैं, इस वक्त इमरान खान साहब अगर इस्तीफे देकर बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब है उन्होंने कश्तियां जला दी हैं। 2 महीने के अंदर अंदर आईनी तौर पर वोटिंग करवानी पड़ेगी। कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया, तकसीम पैदा हो गई पार्टी में। आधे लोग कह रहे हैं जी इस्तीफा दे दें, आधे लोग कह रहे हैं जी इस्तीफा ना दें। तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, साफ सुथरा, उन्होंने कहा जी कि जिसने देना दे, जो नहीं देता ना दे।
मैं अकेला भी होऊंगा तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। मैं इस ऐवान के अंदर होने की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक करप्ट आदमी, एक बेईमान आदमी, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर केसेस हैं, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात हैं, एक ऐसा आदमी जिसने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर एक मुलजिम को मुल्क से भगाया है। क्या पाकिस्तान की कोई अदालत अब बुलवाएगी मौजूदा वजीर आजम को और बुला के पूछेगी कि जनाब आपने गारंटी पे एक बंदा बाहर भगाया हुआ है पिछले 3 साल से, वो बंदा तो वापस मंगा दो? लेकिन नहीं, अब तो उस बंदे के वापस आने का टाइम हो गया है। अब प्लेटलेट्स भी ऊपर जाएंगे, डॉक्टर भी मदद करेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब आप देखेंगे धड़ाधड़ सेहतमंद होकर दुनिया की कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल रिपोर्ट अब उनको रोक नहीं पाएगी। वो जाएंगे, उम्रा करेंगे, फैमिली को मिलेंगे, खूबसूरत तस्वीर आएंगी, खुशू खुजू दिखाया जाएगा, मस्जिद नबी में, खाना काबा में तस्वीरें बनाएंगे और फिर पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आएंगे। उस घर से निकल के उस घर में जा रहे हैं, यानी चोरी का घर है जहां पे वो रहते हैं मुबैना तौर पे। चोरी का ना होता तो अभी तक मनी ट्रेल ही दे देते ना, कतरी खत तो नहीं लाना पड़ता। तो शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का बहुत शुक्रिया अदा किया, कतर का बड़ा शुक्रिया अदा किया, जितने अमीर ममालिक है ना पूरी दुनिया में, शहबाज शरीफ साहब ने उन सबका शुक्रिया अदा किया है। इमरान खान साहब ने अपनी कश्तियां जला दी हैं और अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो इस्तीफे देने जा रहे हैं और उन्होंने अपने जलसों का शेड्यूल भी दे दिया है। पहला जलसा उनका पेशावर में है बुध वाले दिन। अब यह जलसा देखिएगा, लोगों को लग पता जाएगा कि जलसा होता क्या है। इसके बाद इमरान खान साहब एक जलसा करने जा रहे हैं कराची में 17 तारीख को, एतवार वाले दिन, मज़ार कायद पे। कराची का जलसा देखकर पूरे कराची को नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि जलसा होता क्या है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब लाहौर मीनार पाकिस्तान को दोबारा भरने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा मिली है पाकिस्तान में, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म आज तक अपनी पूरी तारीख में मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सके। ऑर्गेनिक क्राउड है ही नहीं, बंदे खरीद के लाने पड़ते हैं, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाकर ये लोग इक्तदार में आते हैं, लोग तो नहीं है इनके साथ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वीं मरतबा मीनार पाकिस्तान को भरने जा रही है। ये 4 मरतबा वज़ीर आज़म बने, ये खानदान 1 मरतबा नहीं भर सका मीनार पाकिस्तान को। उन्होंने 5वीं मरतबा मीनार पाकिस्तान को भरने का फैसला कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इलेक्शन बहुत करीब है, इमरान खान जितनी जल्दी घसीट कर इस पूरे निजाम को इलेक्शन की तरफ ले जाए उतना ही उसके लिए फायदेमंद है। अब इमरान खान को यह भूलना पड़ेगा कि कोई ईवीएम हुआ करती थी, उसको भूलना पड़ेगा कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट हुआ करता था जिसके लिए उसने कानून साजी की थी। उसको भूलना पड़ेगा कि कोई अंपायर ऐसे वो बनाने की कोशिश कर रहा था, रूल्स बनाने की कोशिश कर रहा था जो न्यूट्रल होंगे। अब कुछ न्यूट्रल नहीं होगा, सब कुछ उनके साथ मिलकर खेलेगा। अंपायर भी शहबाज शरीफ के होंगे, आप यानी उन जमातों के होंगे जो अब इक्तदार में आ गई हैं, यानी पीडीएम के अंपायर होंगे, पीडीएम की सिस्टम होगा, पीडीएम का निजाम होगा, उनका इलेक्शन कमीशन होगा, हर चीज उनकी होगी। इमरान खान को सिर्फ पब्लिक के भरोसे के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। उसको तमाम इदारों ने, सबने मायूस किया था, पब्लिक ने उसको मायूस नहीं किया। कल रात की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो अब दोबारा भी उसको हर तरफ से मायूसी होगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन पब्लिक के साथ वो अपना ताल्लुक जोड़ के रखेगा तो कश्तियां जलाने का फायदा होगा। जितनी जल्दी इस सिस्टम को इलेक्शन में ले जाए उतना बेहतर है। इमरान खान साहब ने मुझे क्या कहा वो नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।